उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए कांड के बाद सरकार महिला सुरक्षा पर एक्शन में आ गई है। हाथरस कांड में राज्य सरकार की कार्रवाई की सब जगह आलोचना हो रही है और फजीयत के बाद अब केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी कर दी है। सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी में साफ कहा गया कि संज्ञान लिया जाए और जो अपराध लगातार निकलकर सामने आई है ऐसी स्थिति में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य होना चाहिए और अगर एफआईआर दर्ज करवाने में आनाकानी की जाती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। अब नहीं बर्दाश्त होगी महिलाओं से बदसलूकी। महिला अपराध पर गृह मंत्रालय हुआ सख्त। राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को जारी की एडवाइजरी। महिला की शिकायत पर एफआईआर जरूरी। एफआईआर नहीं तो नपेंगे पुलिस अधिकारी। देश में महिला सुरक्षा को लेकर हर बार सवाल तो कई होते हैं, लेकिन जवाब देना कोई जरूरी नहीं समझता। जब कोई बड़ा केस निकल कर आता है तब जनता और नेता दोनों ही जोर शोर से महिला सुरक्षा के लिए मोर्चा निकालते हैं। यहाँ तक कि संसद में भी इसकी गूंज सुनाई देती है, लेकिन फिर सब ऐसे शांत हो जाता है जैसे महिला सुरक्षा का मुद्दा कोई मायने ही नहीं रखता। लेकिन हाथरस केस के बाद सरकार अब एक्शन में आ गई है। देश में तेजी से बढ़ते महिला अपराधों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की है। 2 पन्ने की एडवाइजरी में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में अनिवार्य कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्रालय की ओर से जारी एडवाइजरी में साफ कहा गया है कि एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। इसमें कोई आनाकानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आईपीसी और सीआरपीसी के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाए। रेप की सूचना मिलने के 24 घंटे के अंदर मेडिकल परीक्षण कराया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि महिला अपराध के मामले में अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं अपराध होने के बाद भी थाने के चक्कर काटने को मजबूर होती हैं और पुलिस एफआईआर तक दर्ज करना जरूरी नहीं समझती। इसी पर सख्त निर्देश देते हुए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि एफआईआर दर्ज न करने वाले अधिकारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 166A(c) के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। अगर अपराध थाने की सीमा के बाहर का हो तब भी कानून में 0 एफआईआर का प्रावधान है। सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी के मुताबिक अब महिला अपराध पर एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। संज्ञेय अपराध की स्थिति में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। कानून में भी 0 एफआईआर का प्रावधान है। 0 एफआईआर तब की जाती है जब अपराध थाने की सीमा से बाहर हुआ हो। एफआईआर दर्ज नहीं होने पर अधिकारी को सजा का भी प्रावधान है। दुष्कर्म से जुड़े किसी भी मामले की जांच 2 महीने के अंदर पूरी करने का प्रावधान। अपराध में जांच की प्रगति जानने के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया। दुष्कर्म के किसी भी मामले में 24 घंटे में मेडिकल जांच जरूरी। लापरवाही मिलने पर अधिकारियों के खिलाफ होगी सख्त से सख्त कार्रवाई। क्यों जारी करनी पड़ी एडवाइजरी? महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में पुलिस की संवेदनहीनता अक्सर सामने आती रहती है। एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी की शिकायतें खूब मिलती हैं। इसके अलावा मेडिकल टाइम पर न होना, जानबूझकर केस को कमजोर बनाना, मामले को टालने की शिकायतें भी आम हैं। पुलिस अक्सर रेप के मामलों में जरूरी फोरेंसिक प्रक्रिया का पालन नहीं करती। इससे महत्वपूर्ण सबूत नष्ट हो जाते हैं और केस कमजोर हो जाता है। गृह मंत्रालय ने जिस तरह से अपनी एडवाइजरी में जांच प्रक्रिया पर जोर दिया है, उससे साफ है कि पुलिस की कार्यशैली से वे संतुष्ट नहीं है। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन का अगर सख्ती से पालन किया जाएगा तो उम्मीद है कि हर रोज रेप का शिकार होने वाली सैकड़ों महिलाओं को न्याय मिलेगा और इससे उन महिलाओं में भी अपने साथ हुए अपराध को खुलकर बताने की हिम्मत पैदा होगी, जो पुलिस के रवैये की वजह से अपने साथ हुए अन्याय के लिए आवाज नहीं उठा पाती। और इससे अपराधियों में भी खौफ पैदा होगा, तभी शायद महिला अपराध पर अंकुश लग सके। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। देखिए, तमाम जो केंद्र सरकार ने आज जो एडवाइजरी जारी की है वो एक प्रकार का झूठ का प्रस्पंड है। आप देखिए, यूपी में इनके जो विधायक हैं, मंत्री हैं, इस रेप केस में फंसे हैं। जो सेंगर वाला केस है उसमें पूरे परिवार को मार दिया जाता है, उसमें पुलिस द्वारा एफआईआर नहीं की जाती है। हाथरस वाले कांड में भी यही होता है। उत्तराखंड में आप देख लीजिए, अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो महेश नेगी पर अभी तक पुलिस पूर्ण रूप से मुकदमा दर्ज नहीं कर पाई है, जबकि लड़की चीख चीख के कह रही है कि मेरे साथ दुष्कर्म किया गया है। तो
सिर्फ अपने जो विफलताएं हैं उन पर लीपापोती करने के लिए केंद्र ने आज ये एडवाइस जारी की है। और मुझे लगता है कि सब झूठ का एक प्रचंड जो भाजपा तमाम देश भर में रच रही है, ये उसके जो खिलाफ जो आक्रोश था लोगों को, उसको शांत करने के लिए काम किया गया। बाकी मैं मानता हूँ ये सब विफलताएं हैं सरकार की। केंद्र सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एडवाइजरी जारी की, अच्छी बात है, और मजबूत कानून बने और भी अच्छी बात है। लेकिन सरकार ये भी तो बताए, जो राज्य सरकारें हैं, चाहे राजस्थान की, उत्तर प्रदेश की हो, जो महिलाओं की सुरक्षा करने में नाकाम हो रही हैं, वहां पे लगातार महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में खासकर रात के अंधेरे में एक बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है बिना माँ बाप की मर्जी के। ऐसी सरकार को क्या सजा मिलेगी, ये भी तो कम से कम केंद्र सरकार तय कर दे, तभी तो महिलाओं पर अत्याचार रुक पाएगा। उत्तर प्रदेश की गूंगी और बहरी सरकार अब रंग बदलने में लगी, गिरगिट को भी मात दे दी। तेरा अपराध छोटा है, मेरा अपराध बड़ा है, डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में मोदी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, और सबसे ज्यादा राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके गठबंधनों की सरकार है। और राज्यों की भी जिम्मेदारी होती है, चाहे कांग्रेस शासित राज्य हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी राज्य हो, जिम्मेदारी होती है कि न्याय मिले, सुरक्षा मिले, लोगों को रोजगार मिले। मगर आज योगी सरकार तेरा और मेरा का खेल कर रही है, ऐसे काम नहीं चलेगा। गृह मंत्रालय के आज के जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिए गए हैं, ये भारत सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को बुलंद करता है। और हर बेटियों की रक्षा के लिए आज गृह मंत्रालय ने आदेश जो जारी किया, इस आदेश के लिए माननीय गृह मंत्री जी का बहुत आभार हम व्यक्त करते हैं। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश में जो अपराध हुए हैं, मुकदमे दर्ज हुए हैं, इसलिए कुछ अपराधों की संख्या इधर बढ़ी भी है क्योंकि मुकदमे दर्ज हुए हैं। और बहुत जैसे राज्य ऐसे हैं जहां पर बलात्कार हो रहे हैं, वो बलात्कार के मुकदमे दर्ज नहीं किए जाते हैं, जिसमें राजस्थान नंबर 1 हो गया है इस समय बेटियों के ऊपर अत्याचार और बलात्कार के मुकदमे। आज पूरे भारत को एक मैसेज देने का काम किया है केंद्रीय सरकार ने कि मुकदमा दर्ज करिए और जांच 60 दिनों के अंदर आप सुनिश्चित करिए कि इसकी जांच हो जाएगी और उसके बाद हम बेटियों को न्याय दे सकते हैं, महिला अत्याचार पर हम कुछ काम कर सकते हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार की ओर से गृह मंत्रालय से एक एडवाइजरी जारी हुई है, जिसके तहत महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो हमने कड़े से कड़े कानून बनाए हैं, उनको लागू करना हमारी प्राथमिकता है। आप देखेंगे तो कि कई राज्यों में हमने ये एडवाइजरी जारी की है कि जो एफआईआर है वो तुरंत होनी चाहिए। अगर एफआईआर लॉज करने में कोई भी थाना कोताही बरता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और महिलाओं की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये भी कहा है कि 2 माह के भीतर, 60 दिन के भीतर हमें उस पर जांच की प्रक्रिया जो है वो पूरी होनी चाहिए। अगर कोई भी रेप पीड़िता है तो उसको मेडिकल जांच के लिए 24 घंटे के भीतर उसकी मेडिकल जांच होनी चाहिए।